अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी के थ्रू सीएसएस एमपीटी टेस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द इडियम इन हाई स्पिरिट्स मीन्स व्हाट। सो ये एक इडियम है इन हाई स्पिरिट्स। इसका मतलब क्या है? होपफुल, मैड, जॉयफुल या एंग्री। सो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस के मुताबिक जॉयफुल है, क्योंकि इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है खुश या मगन, और होप जॉयफुल का भी मतलब होता है खुश या मगन। अगर कोई खुश है तो आप कह सकते हैं ही इज हैप्पी टुडे, वो भी ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं ही इज इन हाई स्पिरिट्स टुडे। सो इन दोनों का मतलब होता है खुश या मगन, जॉयफुल। द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल वास। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला जो इंसान था वो रॉबर्ट पेरी था। रॉबर्ट पेरी 1909 में नॉर्थ पोल पर पहुंचा था, और ये अमेरिकन एक्सप्लोरर था, अमेरिका से बिलोंग करता था 1909 में। 1909 में ये नॉर्थ पोल पर पहुंचा था। सुल्तान अल नयादी बिलोंग्स टू विच कंट्री हु बिकेम फर्स्ट अरब टू अंडरटेक स्पेस वॉक। सो ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बिलोंग करते हैं, और ये 2023 में पहले अरब बन गए हैं, पहले अरब एस्ट्रोनॉट खलाबाज बन गए हैं जिन्होंने अंडरटेक कर लिया है स्पेस वॉक को। सो यूएई इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज कंपटीशन वाज। सिविल सर्विसेज कंपटीशन जो होता है पहली मर्तबा ये चाइना ने इसको जो है आगाज किया था। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ लोथ इज। लोथ का जो सिनोनियम है इन ऑप्शंस के मुताबिक वो एबहोर है, क्योंकि लोथ का मतलब होता है नफरत करना, कराहत महसूस करना, और एबहोर का भी मतलब होता है नफरत करना, कराहत महसूस करना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम की जो प्रोडक्शन होती है ये ऑस्ट्रेलिया में होती है, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का, वर्ल्ड का 47% लिथियम प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। जो साउथ पोल पर पहले इंसान पहुंचे थे वो रोल्ड एम्सडन थे। रोल्ड एम्सडन ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, और यही इसका करेक्ट आंसर है। द वर्ड जियोमेट्री इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो वर्ड जियोमेट्री जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है, और जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला पेपर करेंसी चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था 806 एडी में। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। आरोन फिंच इज द प्लेयर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम क्रिकेट। सो आरोन फिंच ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, और इन्होंने 2023 में ही जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और ये इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो लिवर है। ग्लैंड का मतलब होता है गुदूद, और लिवर का मतलब होता है जिगर। सो लिवर इसका करेक्ट आंसर है। कायदे आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बहावलपुर इन पंजाब, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, और ये बहावलपुर में लोकेटेड है। हु इज द विनर ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। 2022 का क्रिकेटर ऑफ अवार्ड ये जो मिला है ये बाबर आजम को मिला है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच बर्ड इज मेंशन इन द होली कुरान। कुरान मजीद में हुदहुद का जिक्र आया है। 27वें चैप्टर सूरह नमल में इसका जिक्र है हुदहुद का। अबू तालिब वाज द डैश ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हजरत अली के फादर हुआ करते थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े साहिबजादे थे वो हजरत कासिम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलाद थी। सो जो सबसे बड़ा जो बेटा था वो हजरत कासिम था। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट अ बुक। दुनिया का पहला जो बुक प्रिंट किया था वो भी चाइना ही था। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ पेपर करेंसी, वर्ल्ड का पहला पेपर करेंसी भी चाइना ने, और प्रिंट बुक को प्रिंट किया था वो भी चाइना ने ही किया था। हु स्कोर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर ब्रायन लारा ने स्कोर किए थे, और ये इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में इन्होंने खेला था। ब्रायन लारा की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम ऑफ वाटर पोलो। वाटर पोलो में जो गेम खेला जाता है इसमें जो खिलाड़ियों की तादाद होती है वो 7 होती है। क्रिकेट में 11, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में 11-11, वाटर पोलो में प्लेयर्स की तादाद 7 होती है। विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022
हेल्ड इन विच कंट्री, सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 91 मुल्कों ने शिरकत की थी। और जो नेक्स्ट होंगे विंटर ओलंपिक्स, ये पेरिस में होंगे, फ्रांस में 2024 में। कैरोलिना मिकेलसन वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल पर पहुंचने वाली ये पहली वुमेन थी जो साउथ पोल पहुंची थी, और ये डेनिश नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। द बेरिंग स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन, बेरिंग स्ट्रेट की बात करें तो ये रशिया और यूएसए के दरमियान ये वाक़ है, और ये अलास्का और साइबेरिया के दरमियान लोकेटेड है। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स, अब ना जिब्राल्टर जो है ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को मिलाता है। ये इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। इसकी करेंसी यूरो, इसकी लैंग्वेज स्पेनिश, और ये जो है यूरोप में लोकेटेड है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? सो इसमें 123 मेंबर्स हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में है। इसको 2002 में स्टेब्लिश किया गया था। विच ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन गोजाल रीजन? गोजाल रीजन में जो पाकिस्तान का ग्लेशियर लोकेटेड है वो बतूरा है, और ये सेकंड लार्जेस्ट, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है बतूरा, और ये जो है कराकोरम माउंटेन रेंजेस में है। और गोजाल जो रीजन है पाकिस्तान का, इसको अपर हुंजा भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बतूरा ग्लेशियर? क्योंकि रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हेन यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस फॉर द फर्स्ट टाइम? खुशी का जो आलमी दिन है ये पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा ने 2013 में सेलिब्रेट किया था, और ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का इसका थीम है बी माइंडफुल, बी केयरफुल, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, और ये यूएनओ की जानिब से मनाया जाता है। द डेडलीस्ट पॉइंट फॉर माइग्रेंट्स इज? जो सबसे खतरनाक जो पॉइंट है माइग्रेंट्स के लिए, महाजरीन के लिए, वो मेडिटेरियन सी है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है। कैरोलिना बेलिवास्का मिस वर्ल्ड 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ये मिस वर्ल्ड बनी थी 2021 में। कैरोलिना बेलिवास्का ये पोलैंड से बिलोंग करती है। पोलैंड इसका करेक्ट आंसर है। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे जो छोटा रिवर है वो किस मुल्क में है? ये यूएसए अमेरिका में है, और इसका नाम रो रिवर है। रो रिवर इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ यूएसए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन टू रीच बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वाज? वो कौन सा पहला शख्स था जो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स तक पहुंच गया था? और ये क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट स्वाम, रोनाल्ड एम्स्टर्डम, यूरी गार्गेन और रॉबर्ट पेरी। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है। इसकी करेंसी दिनार है, लैंग्वेज इसका अरबिक है, और ये भी एशिया में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाता है? सो ये लंदन यूके में खेला जाता है। 4 ये जो टूर्नामेंट्स हैं इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है। सबसे पहला जो है विंबलडन है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो वो विंबलडन है जो कि लंदन में खेला जाता है। इसका आगाज 1877 में हुआ था। यूएस ओपन का आगाज 1881, फ्रेंच ओपन का 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन का 1905 में हुआ था। विच इज द न्यूज एजेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया का न्यूज एजेंसी बरनामा है। बरनामा इसका करेक्ट आंसर है। विच इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यूएसए? यूएसए की जो न्यूज एजेंसी है वो एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? थंडर ड्रैगन लैंड ये भूटान को कहा जाता है। गल्ट्रम इसका कैपिटल है। गल्ट्रम इसकी करेंसी, और थिम्पू इसका कैपिटल है। एशिया में लोकेटेड इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये भी पूछा जाता है कि इसका जो नेशनल गेम है वो क्या है? इसका जो नेशनल गेम है वो आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स वन बाय पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? सो पाकिस्तान ने 8 का जो है वो मेडल्स जीते थे पाकिस्तान, 2 जिसमें गोल्ड मेडल्स थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी जो मुजस्मा आज़ादी है, इसकी जो हाइट है वो 93 मीटर है, और ये फ्रांस ने यूएसए को 1886 में गिफ्ट किया था, और ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। SPA इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? सो SPA जो है ये सऊदी अरब का न्यूज एजेंसी है, और SPA का फुल फॉर्म है सऊदी प्रेस एजेंसी। LSE पैलेस ये किस मुल्क के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रिहाइशगाह है? सो ये फ्रांस का है। ये आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। हाउ मेनी आईज डज अ बी है? बी जो होती है बी होती है, मक्खी जो होती है, इसकी 5 आंखें होती हैं। 5 आईज इसका करेक्ट आंसर है।
द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स लोगो रिप्रेजेंट। ये ओलंपिक गेम है, इसमें 5 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 रिंग्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट किस मुल्क ने शुरू किया था? ये सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने किया था। इसका नाम स्पुतनिक 1 था और ये सोवियत यूनियन ने इसको 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया था। हु परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था और ये 1967 को ये दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। Which region of Ukraine was annexed by Russian Federation in the year 2014? So the correct answer is Crimea. क्रीमिया को रशिया ने जो है वो एनेक्स कर लिया था 2014 में। ये यूक्रेन का रीजन हुआ करता था फरवरी 2014 में। हजरत अली मैरिड हजरत फातिमा इन विच एडी? सो 624 एडी सेकंड हिजरी को हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह हुआ था। PSL 2022 की बात करें तो यह 7वां एडिशन था और इसमें जो विनर था लाहौर कलंदर। फर्स्ट टाइम लाहौर कलंदर ने यह जीता था। इसमें जो रनर अप था वो मुल्तान सुल्तान्स था। और इसके साथ PSL 8 की बात करें तो जो 2023 में हुआ है, इसमें जो विनर था वो भी लाहौर कलंदर था। सेकंड टाइम लाहौर कलंदर ने इसको जीता और जो रनर अप था वो था मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर ने 1 रन से ये जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज एहसानुल्लाह। सबसे ज्यादा रन्स मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे, सबसे ज्यादा विकेट्स अब्बास आफरीदी ने हासिल किए थे। मजीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि testpoint.p की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको CSS के रिलेटेड, PMS के रिलेटेड, FPSC के रिलेटेड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे MCQs के फॉर्मेट में। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। आप इसको ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मूसा मैरिड द डॉटर ऑफ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसकी बेटी से निकाह किया था? सो हजरत शुएब इसका करेक्ट आंसर है। बीबी सफूरा जो थी वो हजरत मूसा की जोजा और हजरत शुएब की बेटी थी। व्हाट इज द नेम ऑफ मदर ऑफ हजरत कासिम? जो हजरत कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले साहिबजादे, बड़े जो साहिबजादे थे, इनकी वालिदा का नाम खदीजा था, हजरत खदीजा इसका करेक्ट आंसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल बकरा? अल बकरा का जो मतलब है वो गाय है, काव यानी कि गाय है। और ये दूसरी और लॉन्गेस्ट सूरा है कुरान मजीद में, 286 इसमें आयात और 40 इसमें रुकू है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर में जो रजब है ये 7वां मंथ है। 7वां मंथ इसका करेक्ट आंसर है। 7th इसका करेक्ट आंसर है। 4th मंथ जो है इस्लामिक कैलेंडर का ये रबीउल सानी है। रबीउल सानी इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हज का है वो क्या है? वकूफ़े अरफात है। और हज का मतलब होता है टू इंटेंड यानी कि इरादा करना। हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा किया था। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड? आखिरी गजवा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था वो गजवा तबूक था। गजवा तबूक की बात करें तो ये 632 AD को लड़ी गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 630 में ये लड़ी गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 632 AD में हुआ था। फर्स्ट गजवा जो था इस्लाम में वो गजवा अबवा को समझा जाता है। फर्स्ट गजवा। विच पाकिस्तानी चीफ जस्टिस हैज बीन नेम्ड अमंग टाइम मैगजीन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स? तो इसका करेक्ट आंसर उमर अता बंदयाल है। 2022 में ये रैंकिंग पब्लिश की गई थी। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? रशिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिखाइल मिशुस्टिन हैं और ये 2020 को बने थे। रशिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो इब्राहिम रईसी हैं। 2021 में ये बने थे। फ्रांसिया मार्कोस बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये कोलंबिया की फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बनी है और ये अगस्त 2022 में बने हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो जुलाई 2014 से लेकर अब तक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। करंट जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में बने हैं।
करंट जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के वो मोहम्मद बिन जैद हैं और ये मई 2022 में बने हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के वो शी जिनपिंग हैं और ये 2013 से लेकर अब तक प्रेसिडेंट हैं। करंट जो किंग हैं यूके के वो किंग चार्ल्स III हैं और ये जो है इनकी ताजपोशी 6 मई 2023 को हुई है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के ये एंटनी अल्बनीज हैं और ये मई 2022 में बने हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के ये फुमियो किशिदा हैं और ये अक्टूबर 2021 में बने हैं। करंट जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के ये जो बाइडेन हैं और ये जो है जनवरी 2021 को बने थे, 46 में ये प्रेसिडेंट हैं। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं और ये 2015 में बने थे। करंट जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कोरिया के ये किम जोंग उन हैं और ये जो है 2011 से अब तक है। करंट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और ये अप्रैल 2022 में बने थे। करंट जो गवर्नर हैं पंजाब के ये बलीगुर रहमान हैं और ये मई 2022 को गवर्नर पंजाब बने थे। करंट जो CJCSC जो है पाकिस्तान के वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं और ये 27 नवंबर 2022 को बने थे। करंट जो DG हैं ISI की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ये नदीम अहमद अंजुम हैं और ये नवंबर 2021 को बने थे। नेवल जो चीफ हैं पाकिस्तान के नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं वो अमजद खान न्याजी हैं और ये अक्टूबर 2020 में बने थे। करंट जो चेयरमैन हैं सेनेट के पाकिस्तान के सादिक संजरानी हैं और ये 2021 में बने थे और ये यंगेस्ट चेयरमैन भी यही हैं और करंट चेयरमैन भी यही हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो हैं, अक्टूबर 2021 में बने थे। पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 7 है और इसमें जो टॉपर है वो USA है। विच कंट्री वन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ये जर्मनी ने जीता है। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप 1994 में जीता है और इसमें विनर जो था वो जर्मनी था, तीसरी मर्तबा जीता। जो रनर अप था वो बेल्जियम था। ICC अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 किस मुल्क ने जीता है? सो इसमें जो जीतने वाली टीम है वो इंडिया है और इसमें जो रनर अप है वो इंग्लैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 की बात करें तो ये 53वां एडिशन था और ये डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका जो थीम था वो था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड और ये जनवरी 2023 में हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को पास किया गया किसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए? सो CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को कम करने के लिए ये बिल पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। सो ये मार्च के महीने में इसको पेश किया गया था। पहली खातून बनी है, कौन बनी है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की? जस्टिस मुसर्रत हिलाली इसका करेक्ट आंसर है और ये 1 अप्रैल को बनी है। विच लॉ ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड एनल्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट? लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पेनल कोड का कौन सा जो लॉ था उसको कलेदम करार दे दिया है। सो ये सेडिशन लॉ था, बगावत का कानून था ये। सो इसको रिसेंटली 2023 में इसको कलेदम करार दिया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज? इसका करेक्ट आंसर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज में अक्टूबर 2018 में डाल दिया था और मार्च 2023 में इसे रिमूव कर दिया है। द सिनोनियम ऑफ पेलेशियल इज? पेलेशियल का जो सिनोनियम है वो मैग्निफिसेंट है। पेलेशियल का मतलब होता है महल नुमा और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है अजीमुल शान या फिर शानदार। वर्ल्ड टीचर्स डे ये किसने आगाज किया? इसका जो आगाज है वो यूनेस्को ने किया है और इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of October. कॉम वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट? सो कॉम वाज इन्वेंटेड बाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कंगी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया था। सोप वाज इन्वेंटेड बाय हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। On what date Pakistan Stock Exchange compound in Karachi was stormed? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को किस डेट को अटैक किया गया था? 29 जून 2020 को। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल कर ली थी। इसमें 5 लोगों की हलाकतें हुई थी।
सीटो वाज डिसॉल्व्ड इन विच ईयर? सो सीटो 1977 में डिसॉल्व हो गया था। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन द year 1954 and it was dissolved in the year 1977. Wazir Khan Mosque is located in the city of Lahore and it was opened for public in the year 1642 and it was built in Mughal era. Mughal era की ये मस्जिद है जो कि लाहौर में लोकेटेड है। एंटोनियम ऑफ एम्बिगुइटी इज, एम्बिगुइटी का जो एंटोनियम है वो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि एम्बिगुइटी का मतलब होता है अबहम और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है शफाफियत। द वर्ड मास्क इज अ नाउन। सो मास्क जो है ये वर्शिप की जगह है, जो प्लेस हो उसको हम नाउन कहते हैं, प्रोनाउन नहीं कहते। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ मीगर इज, मीगर का जो एंटोनियम है वो है प्लांटीफुल, क्योंकि मीगर का मतलब होता है मामूली सा, प्लांटीफुल का मतलब होता है एबंडेंस यानी कि कुछ ज्यादा हो। अ पर्सन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का इलाज करे उसे पेडिट्रिशियन कहते हैं और इसका मतलब होता है माहिर इत्फाल यानी कि बच्चों की बीमारियों का माहिर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच डेट पाकिस्तान विल ऑब्जर्व अर्थ आर? अर्थ आर पाकिस्तान में 25 मार्च 2023 को मनाया गया। इसका जो थीम था वो था गिव एन आर फॉर अर्थ, ये इसके 2023 का थीम था। Name the Pakistani origin diplomat who becomes first British Muslim to head UK's diplomatic machine. So Fawzia Yunus, Fawzia Yunus इसका करेक्ट आंसर है। Which edition of औरत मार्च to be held in Pakistan in the year 2023? So ये छठा एडिशन 2023 में हुआ है औरत मार्च का। औरत मार्च पहली मरतबा पाकिस्तान में 2018 में सेलिब्रेट किया गया था और इस मरतबा जो है इसका छठा एडिशन इसका हुआ है। विच कंट्री होस्टेड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023? समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 का यूएसए ने इसको होस्ट किया है और ये पहली मरतबा भी, फर्स्ट टाइम भी यूएसए में हुआ था 2021 में। 2021 में भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, 2023 में भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। विच नोबेल पीस प्राइज विनर हैज बीन सेंटेंस टू 10 years जेल इन बेलारूस? सो 2022 का जो नोबेल मिला था, पीस प्राइज मिला था, इसमें एलिस बेलेस्की का भी नाम था, लेकिन 2023 में इसको 10 साल कैद की सजा हुई और इस पर केस क्या है? स्मगलिंग मनी, पैसे को स्मगलिंग करने के लिए, और फाइनेंस ऑफ अपोजिशन प्रोटेस्ट इन बेलारूस। सो बेलारूस में जो एहतजाज हो रहे थे अपोजिशन के, उनको ये फाइनेंस कर रहे थे, इसीलिए 2023 में इनको 10 साल कैद की सजा हुई है। नोबेल पीस प्राइज 2022 की बात करें तो ये एक तो बेलारूस के मिला था इसको एलिस बेलेस्की को, ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है। दूसरा मिला था रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल उसको, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को मिलाकर 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आप जरूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ गाड़ी इज? गाड़ी का एंटोनियम क्या है? ग्रेसफुल, गार्निश, ओरेकल, फेटुअस। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करंट प्रीमियर ऑफ चाइना इज? करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के वो ली क्वांग हैं और ये जो है 8वें प्राइम मिनिस्टर हैं और ये मार्च 2023 में बने हैं। विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2023? सो 2023 में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया पहली मरतबा ये मनाया गया है 15 मार्च को। सो ये पाकिस्तान इसको इंट्रोड्यूस कराया था OIC के बिहाफ पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट has issued an arrest warrant against whom? So International Criminal Court ने recently रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। सो ये जो है मार्च 2023 में इशू किए गए थे। इन पर क्या केस है, क्या जुर्म है? इन पर जुर्म ये है कि वार अगेंस्ट एक्विजिशंस ऑफ अनलॉफुली डिपार्टिंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन, ये इन पर केस है। अगर हम ICC की बात करें, एक तो ICC क्रिकेट वाला होता है, लेकिन ये ICC दूसरा है। ICC का यहाँ मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। इसको 2002 में बनाया गया था। मेंबर इसके 123 है। विच पॉलिटिकल पार्टी वन मोस्ट सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट पोल्स हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2023? 15 जनवरी को जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे सिंध में, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिए थे। सो PPP इसका करेक्ट आंसर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की रैंक क्या है? सो पाकिस्तान की रैंक 106 है। टॉप पर इसमें जापान ने किया है, यानी कि जो जापान की पासपोर्ट है ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है और पाकिस्तान की रैंक 106 है। 2022 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो हुआ है इसमें पाकिस्तान की रैंक 140 था
और टोटल इसमें 180 कंट्रीज थे। द कंपनी ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट किस मुल्क की कंपनी ने स्टार्ट किया है? सो ये यूएसए ने स्टार्ट किया है। सो ये भी रिसेंटली जो है मार्च 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। एक्सेलरेटिंग चेंज 2023 का इसका थीम है। करंट जो अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान की, ये मंसूर उस्मान अवान है। ये मार्च में बने थे। इससे पहले शहजाद अता इलाही हुआ करते थे। शहजाद अता इलाही इनसे पहले हुआ करते थे। कौन सा एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2023 में? सो ये चौथा एडिशन था। इसको ये जो है फरवरी 2023 में रिसालपुर में हुआ है। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फार मोस्ट नार्को स्टेट? सो सीरिया इसका करेक्ट आंसर है। सीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा नार्को स्टेट बन गया है, सबसे ज्यादा नार्को स्टेट, और ये 2023 में बना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023? तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 62 है। टॉपर इसमें यूएसए है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023? तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 86 है। जो इसमें जो टॉपर है यानी कि सबसे ज्यादा जो क्राइम्स होते हैं वो वेनेजुएला में होते हैं। पाकिस्तान की रैंक 86 है। हु इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर? ट्विटर पर सबसे ज्यादा एलोन मस्क को फॉलो किया जाता है, और एलोन मस्क ने रिसेंटली बराक ओबामा को रिप्लेस किया है। सबसे पहले इससे पहले बराक ओबामा को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर एंड ओनली पाकिस्तानी टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन इन कार्टिंग रेसिंग? कार्टिंग रेसिंग में पाकिस्तान के पहले जो चैंपियन बन गए हैं वो इनाम अहमद है। इनाम अहमद इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एवर पाकिस्तानी जिन्होंने कराटे कॉम्बैट फाइट जीत लिया है वो शाहजेब रिंद हैं। ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये जो है यूएसए में हुआ था। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द फाइनल ऑफ आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस? सो ये जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर आईटीएफ वर्ल्ड फाइनल जीत लिया है, और ये मलेशिया में अप्रैल 2023 में हुआ है। यूके का कौन सा जो सिटी है वो टूरिस्ट टैक्स लगाएगा? वो जो है मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वुमेन जो हॉलीवुड स्टार मूवीज को डायरेक्ट करेंगी ये शर्मीन उबैद चिनाय है, पाकिस्तानी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। टाइम मैगजीन्स के मुताबिक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 2023 का कौन है? सो ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान पाकिस्तानी ओरिजिन इंडियन ये एक्टर है, और इस रैंकिंग के मुताबिक ये इन्होंने ये टॉप किया है। Who became the first women on field umpire in men's T20 क्रिकेट? मेंस T20 क्रिकेट में पहली जो है खातून बन गई हैं, अंपायर बन गई हैं, वो हैं किम कॉटन। और किम कॉटन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। कौन सा मुल्क है जो इंग्लिश के अल्फाज पर पाबंदी आयद करेगा? वो इटली है। इटली इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी पाकिस्तानी है जिसको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 में शामिल किया गया है? ये शीरी रहमान है, पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, और इस रैंकिंग को शाहरुख खान ने टॉप किया और शीरी रहमान इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम रजिस्टर्ड फर्स्ट एवर विन इन AFC ओलंपिक्स क्वालिफायर बाय डिफीटिंग विच कंट्री? सो ताजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है, और ये अप्रैल 2023 में हुआ है। पाकिस्तान AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की वजह से नाअहल करार पाए हैं। सो ये सरदार तनवीर इलियास है। सरदार तनवीर इलियास ये वजीर आज़म बने के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अप्रैल 2022 में, और अप्रैल 2023 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है AJK हाई कोर्ट ने। द पेशेंट वाज क्योर डैश डेंगी। सो क्योर के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। क्योर ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। क्योर ऑफ का मतलब होता है सेहतयाब होना। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू? सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। चाइना ने दुनिया का पहला ये रिपोर्ट कर लिया है 2023 में। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आइन का कौमी दिन 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विच कंट्री हैज टेकन ओवर UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी for the month of April 2023? So Russia is the correct answer here. So UN सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं।
15 में जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और इन परमानेंट ये जो मेंबर्स हैं टोटल, इनके दरमियान हर मंथ जो है सदारती यानी कि प्रेसिडेंसी सदारत चेंज होती रहती है। अप्रैल में इसके प्रेसिडेंट बने हैं रशिया इसका परमानेंट मेंबर भी है। विच सिटी हैज ओवरटेकन सिडनी एज ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट सिटी। सो सिडनी को सरपास करके मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। सो मेलबोर्न इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है। चीफ मिनिस्टर जो सिंध के हैं वो सैयद मुराद अली शाह है, और केपीके के जो गवर्नर हैं वो गुलाम अली है, हाजी गुलाम अली। ये 2022 में बने थे। करंट जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के ये आरिफ अलवी हैं, ये 2018 में बने थे। करंट जो यूएसए के हैं एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में वो डोनाल्ड ब्लूम हैं। डोनाल्ड ब्लूम ये 2022 में बने थे। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम डायबिटीज इन साउथ एशिया। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज से शिकार होने वाले जो मरीज हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर है यूएई है। यूएई और इसराइल ने पहला फ्री ट्रेड डील साइन किया है मई 2022 में। हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022। सो इसका करेक्ट आंसर लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी जो है ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना से, और इसको 2022 का जो रैंकिंग पब्लिश हुआ था हाईएस्ट पेड एथलीट वो इनको दिया गया है। Who became the first player in history to win 80 मैचेस in all 4 ग्रैंड स्लैम्स। जो सबसे ज्यादा जो 80 मैचेस जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं ग्रैंड स्लैम्स में टेनिस टूर्नामेंट में वो नोवाक जोकोविक हैं। नोवाक जोकोविक जो हैं 80 ये मैचेस इन्होंने जीते हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्नेक आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो ये स्नेक आइलैंड है। ये स्नेक यानी सांप की तरह दिखता है तो इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। ये यूक्रेन का हिस्सा है। यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। Which country has won डेविस कप टाइटल 2022। सो डेविस कप टाइटल 2022 का जो हुआ है ये कनाडा ने जीत लिया है। 110वां ये एडिशन था। स्पेन में ये हुआ और इसमें रनर अप जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। कनाडा ने फर्स्ट टाइम इसको जीता है। Who becomes first person in the world to reach 500 million followers on Instagram। सो इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये पुर्तगाली जो है ये फुटबॉलर हैं। नवंबर 2022 में ये दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए हैं। OIC inaugurated its office in which city of अफगानिस्तान। सो काबुल में इन्होंने नवंबर 2022 में पहला ऑफिस इनोग्रेट किया था। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। विच कंट्री वन बिली जीन किंग कप 2022। सो ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। ये रनर अप इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है। और हु बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन यूएस करेंसी। यूएस करेंसी पर नमूदार होने वाली फर्स्ट अमेरिकन एशियन अमेरिकन का नाम बताएं। सो ये एना मे वोंग है। ये एना मे वोंग की पिक्चर है। अगर हम एना मे वोंग की बात करें तो ये फर्स्ट चाइनीज थी जो हॉलीवुड स्टार थी और ये 1961 में इंतकाल कर गई। रिसेंटली क्या हुआ कि इनका जो नाम है ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इनका नाम जो यूएस की करेंसी है उस पर नमूदार होगा। ये आप यूएस की करेंसी भी यहाँ देख सकते हैं। She is dash यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ हम एन का यूज नहीं करेंगे। देयर इज डैश हिस्टोरिकल फेयर। सो हिस्टोरिकल से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। देयर इज अ हिस्टोरिकल फेयर। देयर दिस इज डैश ऑनर फॉर मी। सो दिस इज एन ऑनर फॉर मी। सो ऑनर से पहले हम एन का यूज करते हैं। और दिस इज डैश यू। सो यहाँ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। दिस इज अ यू कहते हैं, जो फीमेल शिप होती है उसको यू कहते हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डैश लाइफ। सो यहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। आई मेट अ यूरोपियन टूडे। सो यहाँ हम ए का यूज करेंगे। आई मेट अ यूरोपियन टूडे क्योंकि जो यूरोप है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। लूला किस मुल्क के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। सो ये ब्राजील के मुंतखब हुए हैं जनवरी 2023 में। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
COP27 जो है ये किस शहर में होना है? ये इजिप्ट में होना है, मिस्र में, शर्म शेख में। सो शर्म शेख इसका करेक्ट आंसर है। ICC T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 8वां एडिशन हुआ है 2022 में। इसको होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया। विनर इसमें इंग्लैंड था, रनर अप इसमें पाकिस्तान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2022 में इसका 22वां एडिशन हुआ और ये जो है कतर ने इसको होस्ट किया। इसमें जो कतर जो था ये दूसरा कंट्री है एशिया का जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है और फर्स्ट अरब कंट्री जो है वो कतर है। इसके साथ साथ सबसे पहले साउथ कोरिया ने 2002 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। अब जो है कतर जो है ये दूसरा मुल्क है पूरे कॉन्टिनेंट एशिया में जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। अगर हम बात करें इसमें वेन्यूज़ की तो इसमें 8 वेन्यूज़ थे और 5 सिटीज़ में खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये पूरी लिस्ट है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। उरुग्वे ने इसको होस्ट किया था और उरुग्वे ही इसका विनर था। रनर अप इसमें अर्जेंटीना है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीते हैं, तो वो ब्राज़ील ने 5 मरतबा जीता है। इसमें 1942 और 1946 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए और जो 2022 का जो 2018 का जो हुआ था ये 21वां एडिशन था। इसमें होस्ट रशिया ने किया था। विनर जो था इसमें फ्रांस था और रनर अप इसमें क्रोएशिया था। 2022 का जो हुआ है ये 22वां एडिशन है। कतर ने इसको होस्ट किया है। इसका जो विनर है वो अर्जेंटीना है और इसमें जो रनर अप है वो फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये 3 मुल्कों में खेला जाएगा, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। सो ये 4 सालों के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। वो बिकम्स फर्स्ट मैन प्लेयर टू स्कोर इन 5 फीफा वर्ल्ड कप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये पहली मरतबा 2006 में, दूसरी मरतबा 2010 में, तीसरी मरतबा 2014 में, चौथी मरतबा ये जो है 2018 है। तो 5 मरतबा ये पहला जो है मैन प्लेयर है जो 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में ये शिरकत कर चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2006, 2010, 2014, 2018, 2022। सो ये फर्स्ट मैन प्लेयर है। Everyone will have dash opportunity to comment। सो यहाँ हम n का यूज करेंगे। Everyone will have an opportunity to comment। Which political party won Karachi by election of NA 245 in 2022। so ये PTI ने इसको जीत लिया था। ये आमिर लियाकत की जगह पर हुआ था। नेम ऑफ द गर्ल हु रेज्ड स्लोगन ऑफ अल्लाह अकबर। सो इसका करेक्ट आंसर मुस्कान है। मुस्कान के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। सो लाफ, जोक, मोक, चकल, इन सब के बाद जो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है वो एट का यूज किया जाता है। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी। यहाँ जो है हम इन का यूज करेंगे। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी। इन यहाँ करेक्ट आंसर है। सब्ज मिर्च में विटामिन सी बहुत ज्यादा है, इसका यही मतलब है। अक्टूबर 2022 में अब्दुल कादिर जो थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर 2021 को 85 बरस की एज में इंतकाल कर गए लंग प्रॉब्लम्स की वजह से और इनको मोहसिन पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान को हाल ही में किसने मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया है? सो ये जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट ने 2022 में कहा था कि पाकिस्तान एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन सीका समिट। सीका समिट जो 2022 में हुआ है इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की है और ये 6ठा समिट था। सीका स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बायर्स इन एशिया और ये आस्ताना कजाकिस्तान में अक्टूबर में हुआ था। मोहम्मद नूर मिस्कानज़ई assassinated recently was the former चीफ जस्टिस ऑफ विच प्रोविंस। ये बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे। इन्हें अक्टूबर 2022 में कत्ल किया गया और ये चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रहे 2014 से लेकर 2018 तक। विच पाकिस्तानी प्लेयर वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द सितंबर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद रिजवान है। करंट गवर्नर
सिंध कामरान टेसोरी हैं और ये 2022 में बने थे। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में 2022 में इन 3 लोगों को दिया गया था, बेन एस बेर्नार्की, डगलास डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डेबी। इन तीनों का जो ताल्लुक था वो यूएसए से था। इन तीनों को 2022 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका यही करेक्ट आंसर है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री की बात करें तो ये कैरोलोस आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को 2022 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है। 2022 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको दिया गया है? सो ये एनी अर्नाक्स को दिया गया है। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, आथर हैं। Who won the 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज सवांते पाबो को दिया गया है। सवांते पाबो इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनेस्को की जानिब से। वर्ल्ड एनिमल डे जो है ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोहम्मद हुसैन इनोकी बिलोंग टू विच कंट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली? सो ही वाज फ्रॉम जापान और ये जापानी प्रोफेशनल रेसलिंग स्टार थे। अक्टूबर 2022 में इनका 79 बरस की एज में इंतकाल हुआ। इन विच मुस्लिम कंट्री अराउंड 130 पीपल किल्ड ड्यूरिंग अ राइड इन फुटबॉल मैच? सो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। फुटबॉल मैच के दौरान 130 लोगों की हलाकतें हुई इंडोनेशिया में और ये सानिया अक्टूबर 2022 में पेश आया था। 16 अक्टूबर 2022 को FAO को कितने साल हो गए? सो इसको 77 बरस हो गए। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। It was founded on 16th of October 1945. Its headquarters are located in Rome, Italy, and World Food Day is also observed on 16th of October. World अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसराइल एंड विच कंट्री रीच्ड अ बॉर्डर मेरीटाइम एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2022? सो लबनान इसका करेक्ट आंसर है। और ये टेलर फ्रिटिस इज द टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? सो ये जो है टेलर फ्रिटिस ये अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं और यही इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? सो ये 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट comprehensive based solar telescope called the Advanced Space Based Solar Observatory? सो ये चाइना ने अक्टूबर 2022 में इसका आगाज किया है। इसका नाम कोफा 1 भी रखा गया है। When is इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व? सो ये 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का जो नोबेल फिजिक्स में दिया गया है नोबेल प्राइज, ये एलन एस्पेक्ट, एंटोनिन जेलेंगी और जॉन कॉसर को दिया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 12वीं मरतबा 12th कंजर्वेटिव ईयर ये स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है ये 1st मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 का नोबेल पीस प्राइज जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये इन तीनों को मिला है, जिसमें एलिस बेलेस्की भी है जिसको 10 साल कैद की सजा हुई है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिमागी सेहत का आलमी दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सिनोनियम ऑफ बेमोन इज लेमेंट और इसका बेमोन का मतलब होता है अफसोस करना और लेमेंट का मतलब होता है अफसोस करना। द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक? सो द डिबेट वाज एडजर्न टू द फॉलोइंग वीक। एडजर्न टू का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। डैश यू एवर बीन टू एम्स्टरडम? सो हैव यू एवर बीन टू एम्स्टरडम? क्या आप कभी एम्स्टरडम गए हैं? द सिनोनियम ऑफ रात इज एंगर। रात का मतलब होता है गुस्सा, एंगर का भी मतलब होता है गुस्सा। एंटोनियम ऑफ प्रोवोक का जो एंटोनियम है वो है सूत। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना और सूत का मतलब होता है मनाना या तसल्ली देना। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ मिलिट्री इज सिविल। मिलिट्री का मतलब होता है जो फौजी हो, सिविल का मतलब है जो फौजी ना हो, शहरी हो। द सिनोनियम ऑफ एबंडन का जो सिनोनियम है वो है लीव।
क्योंकि एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, लीव का भी मतलब होता है छोड़ देना। यू शुड नॉट लीव दिस विलेज, ये सेंटेंस भी ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं यू शुड नॉट एबंडन दिस विलेज। सो एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। द सिनोनियम ऑफ ग्रूसम इज, ग्रूसम का जो सिनोनियम है वो फ्राइटफुल है। ग्रूसम का मतलब है भयानक और फ्राइटफुल का भी मतलब है भयानक। द सिनोनियम ऑफ कोनेसेर इज, सो सिनोनियम ऑफ कोनेसेर जो है वो है लव आर्ट ऑफ, लव ऑफ आर्ट, साहिब ज़ौक़ इसका मतलब है। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट यहाँ करेक्ट है, इंफॉर्मेंट का मतलब है इतला देने वाला। गिलगित बल्तिस्तान किस तारीख को इंडिपेंडेंस डे मनाता है? 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान मनाता है। 1 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। इन विच सिटी वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटैक्ड? सो इसका करेक्ट आंसर वजीराबाद है। वजीराबाद पंजाब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर अटैक हुआ था 3 नवंबर 2022 को। Who was the first ruler of Sumra dynasty? सुमरा डायनास्टी की अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट रूलर जो थे वो अल खफीफ थे, 1011 एडी से लेकर 1026 एडी के दरमियान। रॉबर्ट हुक ने किस चीज को डिस्कवर किया था? सो इसने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, और ये साइंटिस्ट थे जो कि यूके से बिलोंग करते थे। यू विल प्रेज हर वेरी मच, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। सो इस तरह इसका पैसिव बनेगा। दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग, सो आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, इसी तरह इसका पैसिव बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी? पाकिस्तान इकानमी की जो लार्जेस्ट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत है। एंड टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नोन एज फोर्ट अहमदाबाद? फोर्ट अहमदाबाद कोट डीजी को कहा जाता है, और ये जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में लोकेटेड है। यहाँ मीर सोराब खान टालपुर हुआ करता था, इसका रूलर हुआ करता था किसी ज़माने में। सो ये कोट डीजी सक्कर के करीब लोकेटेड है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो गर्म तरीन शहर है वो जैकबाबाद है, और ये सिंध में लोकेटेड है, और ये बॉर्डर बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है सिंध के करीब वहाँ लोकेटेड है। ही केयर्स डैश द एनवायरमेंट, सो ही केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प, सो इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। काइंड ऑफ उस वक्त बोला जाता है जब कोई अच्छा काम करे और उसको शाबाश या दाद देने के लिए कहा जाता है। इट वॉज काइंड ऑफ यू। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसल इट ओविंग द बैड वेदर, सो यहाँ हम टू का यूज करेंगे। ओविंग के बाद टू का यूज किया जाता है। ओविंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ओविंग टू का मतलब है की वजह से। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम, सो डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। सो यहाँ डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम का मतलब है इग्नोर हिम। नेशनल पोइट जो पाकिस्तान के हैं, कौमी शायर, वो अल्लामा इकबाल हैं। सियालकोट में ये 21 अप्रैल 1938 को पैदा हुए थे। ये पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को, और ये इनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ था। हीर रांझा किसने लिखा था? सो हीर रांझा ये वारिस शाह ने लिखा था, 1766 में इसको लिखा था। और हीर सियाल और जो उसका जो लवर था रांझा, उसके बारे में ये स्टोरी है हीर रांझा। इन विच प्रोविंस मोस्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, सबसे ज़्यादा जो ज़बानें बोली जाती हैं ये बलूचिस्तान में बोली जाती हैं। ही इज़ प्राउड डैश हिज रिचेज, सो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचेज, उसे अपनी दौलत पर फख्र है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द केस वॉज पुट डैश द जज, सो द केस वॉज पुट बिफोर द जज, बिफोर द जज यहाँ करेक्ट आंसर है। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाय हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी 1982 को इंतकाल कर गए, और मॉडल टाउन लाहौर में ये मदफून है। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मेरी? मेरी का जो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर हम मेरी की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिंदा दिल या हंसमुख इंसान। इसका कंपैरेटिव डिग्री मेरियर है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री है मेरिएस्ट। मेरिएस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है। द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन द ईयर 19
1966, ये 1966 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। ताशकंद में ये हुआ था। इसका मेडिएटर जो था वो सोवियत यूनियन था। इस पर 10 जनवरी 1966 पर साइन हुए थे। ये पाकिस्तान के अयूब खान हैं और ये इंडिया के जो है लीडर थे उस वक्त। इन दोनों के दरमियान ये सिग्नेचर 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और ये जो थे जिस दिन ये ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ उसके अगले रोज़ ही इंतकाल कर गए थे। ये इंडिया के लीडर थे। मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको नाम याद हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ये कद में छोटे थे। अयूब खान जो थे वो ये कद में काफ़ी लंबे थे। सो ये इंडिया के लीडर थे। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ कैपिटुलेट इज फाइट। कैपिटुलेट का मतलब होता है हथियार डाल देना, फाइट का मतलब होता है लड़ना। अब्दुल सत्तार ईदी 2016 में 8 जुलाई को इंतकाल कर गए थे 88 बरस की एज में। इन्हें 1988 में लेनिन प्राइज दिया गया था। 1962 में लेनिन प्राइज फैज अहमद फैज को दिया गया था। पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम को किस साल इसका आगाज किया था, ज्वाइन किया था? सो ये 1979 में पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया था। और व्हाट इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया की बात करें तो इसका करेंसी टोगरोग है। ये ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। इसका उलन बातार इसका कैपिटल है। द सिनोनियम ऑफ क्रोनिक इज, क्रोनिक का जो सिनोनियम है वो लाइफ लॉन्ग है। क्रोनिक का मतलब होता है दायमी, पुराना, कदीमी, जो काफी देर तक चले। लाइफ लॉन्ग का भी मतलब होता है जो जिंदगी भर हो, यानी देर तक चले, उसे लाइफ लॉन्ग कहते हैं। ग्रेजुअली का जो सिनोनियम है वो स्लोली है। ग्रेजुअली का मतलब होता है आस्ता आस्ता से, स्लोली का मतलब होता है आस्ता आस्ता से। शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यहाँ अक्रॉस द रोड इसका करेक्ट आंसर है। अक्रॉस के 2 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ही न्यू जिना वाज नोन टू हिम। सो ये इस तरह इसका पैसिव होगा। याद रखें कि पैसिव वाइज बनाने के लिए हमेशा हमें बाय की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें टू की भी जरूरत पड़ती है। जिना वाज नोन टू हिम, आई नो यू, यू आर नोन टू मी। सो इस तरह हम इसका पैसिव बनेंगे, पैसिव वाइज बनाएंगे। द प्लेयर्स एग्री टू एबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। सो एबाइड के बाद हम जो है एबाइड के बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। एबाइड बाय का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। The audience dashed at the end of the drama. So the audience applauded at the end of the drama. Applaud का मतलब होता है तालियां बजाकर सराहना, तारीफ करना, पसंदगी का इजहार करना। The word honesty is an abstract noun. Honesty जो है ये abstract noun है। ऐसे नाउन जिनको हम यूजुअली देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे honesty, love, fear, anger, joy, excitement, ये जो है abstract noun कहलाते हैं। द शिप इज बाउंड फॉर पाकिस्तान। सो फॉर यहाँ करेक्ट आंसर है। बाउंड फॉर का मतलब होता है मंजिल की जानिब रवान दवा। आई एम अफ्रेड ऑफ किड्स। सो यहाँ अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से खौफजदा होना। एमिली इज फॉलिंग डैश द हॉर्स। तो यहाँ एमिली इज फॉलिंग ऑफ द हॉर्स, यानी कि एमिली जो है वो घोड़े से गिर रही है। ही इज अकस्टम्ड टू हॉट वेदर। सो यहाँ अकस्टम्ड के बाद टू का यूज किया जाता है, यानी कि वो गर्म मौसम का आदी है। द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड इज कंडेंस, क्योंकि एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, कंजेस्ट का मतलब होता है रुकावट बनना, कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना, कंडेंस का मतलब होता है मुख्तसर करना, फैलाना, मुख्तसर करना। ये एक जो है एंटोनियम है। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। द सिनोनियम ऑफ एम्यूज इज एंटरटेन। एंटरटेन इसका करेक्ट आंसर है। एम्यूज का मतलब होता है खुश करना, दिल बहलाना, और एंटरटेन का मतलब होता है लुत्फ देना, खुश करना। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो कॉस्टली हो, महंगी लेकिन बेकार चीज को वाइट एलिफेंट कहते हैं। ही लुक्स डाउन अपॉन हिज पुअर कजन्स। सो यहाँ लुक डाउन का जो मतलब है वो है डेस्पाइज। ही डेस्पाइसेस अपॉन, ही डेस्पाइसेस हिज पुअर कजन्स। सो इसका मतलब है किसी को हकीर समझना, किसी को मामूली समझना। द एंटोनियम ऑफ सर्च इज, सर्च का जो एंटोनियम है वो कंसील है। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, और कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। द सर्वेंट वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका करेक्ट आंसर है। शी रीड्स अ बुक, तो इसका पैसिव वाइज होगा अ बुक इज रेड बाय हर। अ बुक इज रेड बाय हर। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि फजूल की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, बेमकसद बातें करने को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। या इसको ऐसे भी कहा जाता है बीट अबाउट द बुश। बीट अराउंड, बीट अबाउट, बोथ हैव सेम मीनिंग्स।
सादिया इज जेलस ऑफ माई परफॉर्मेंस। सो जेलस के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। सादिया जो है वो मेरी कारकिर्दगी से जलती है, इसका यही मतलब होता है। फैट स्माइल्ड ऑन हिम ऑल हिज वेंचर्स। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ मिनिस्टर। जिस शख्स को मैंने अपना घर फरोख्त किया वो एक मिनिस्टर था। द होली प्रॉफिट ऑफर्ड फर्स्ट जुम्मा। पहली मरतबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा अदा किया था, ये फर्स्ट हिजरी को किया था। जुम्मा नमाज जुम्मा जो है ये मदीना में फर्ज हुआ था। शॉर्टकट की टू सेव एज फाइल। सेव एज फाइल के लिए जो है वो हमारे पास F12 है। F12 इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट was enforced on 15th of August। 15 अगस्त को ये इन्फोर्स हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 की जो हमारी आइन है उसमें जो आइन थी हमारी उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम सदारती निज़ाम मुतारिफ कराया गया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम काफ़ी मुल्कों में अब भी है। और अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान जो भी किसी मुल्क का है उसके पास सारे इख्तियारात हों, लेकिन पाकिस्तान में नॉमिनल जो पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, रियल पावर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। लेकिन कई मुल्कों में आज भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे कि ये अपना तुर्किया है, फ्रांस है, ईरान है, USA है। इन मुल्कों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अभी नहीं है। और ये जो 1962 का आइन था ये 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था और 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट इसको किया गया था। इज दिस द बस विच गोज टू सदर बाजार। सो विच यहाँ करेक्ट आंसर है। विच वर्ड मेंशन इन द होली कुरान, ये सूरह नमल में है 27वें चैप्टर में। हुदहुद इसका नाम है। व्हाट एक्चुअली इज नेटो। नेटो की बात करें तो नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ मिलिट्री अलायंस एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 4th of April 1949 in Washington. It had 12 members at the time of establishment and currently it has 31 members. 29 जो है इसके यूरोपियन मेंबर्स हैं, 2 जो हैं इसके हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अगर हम नेटो की बात करें तो इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसमें मुस्लिम कंट्री जो है वो तुर्किया है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया चाइना भी ये मेंबर्स नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को इसको ज्वाइन किया है एज 31st मेंबर ऑफ नेटो। विच कंट्री बिकम 90th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल। IOC का 19वां मेंबर पाकिस्तान बना है और ये 2022 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। Who has been appointed first women police officer as senior superintendent SSP in the history of Punjab। पंजाब की हिस्ट्री में पहली ये खातून SSP बन गई हैं अनूश मसूद चौधरी। अनूश मसूद चौधरी इनको 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। सो अनूश मसूद चौधरी इसका करेक्ट आंसर है। UAE के प्रेसिडेंट खलीफा बिन ज़ियाद ये 13 मई 2022 को इंतकाल कर गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक 2022 का जो वर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है वो होमर है। होमर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अथोराइज्ड फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। सो यूके ने इसको अप्रूव किया था अगस्त 2022 में। विच कंट्री वाज डिसअलाउड टू पार्टिसिपेट इन आसियान समिट इन अगस्त 2022। सो म्यांमार को रोक दिया था आसियान समिट में। आसियान में शिरकत करने के लिए म्यांमार को रोक दिया गया था। अलकायदा का लीडर था जिसको अगस्त में जिसको 2022 में अफगानिस्तान में कत्ल किया गया था, उसका नाम ऐमन अल-ज़वाहिरी था और ये इसको 31 जुलाई 2022 को मारा गया है अफगानिस्तान में। टीवी होस्ट और एंकर थे आमिर लियाकत, ये 9 जून 2022 को कराची में इंतकाल कर गए। और फार्मर जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के तारड़ रफ़ीक तारड़ ये 7 मार्च 2022 को 92 बरस की एज में इंतकाल कर गए। 9वें ये प्रेसिडेंट रह चुके थे 1998 से लेकर 2001 तक। रहमान मलिक जो थे ये 23 फरवरी 2022 को 70 बरस की एज में इंतकाल कर गए। PPP से ताल्लुक़ रखते थे और ये 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे। क्वीन एलिजाबेथ II ये 8 सितंबर 2022 को 96 बरस की एज में स्कॉटलैंड में ओल्ड एज की वजह से इंतकाल कर गई थी। मिकाइल गोर्बाचेव
was the last ruler of which country who passed away recently? So he was the last ruler of Soviet Union और ये जो है 2022 में इंतकाल कर गए हैं 91 बरस की एज में। 1985 से लेकर 1991 तक ये सोवियत यूनियन के लास्ट रूलर हुआ करते थे। 1 सितंबर 2022 को सैयद अली शाह गिलानी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई? सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी 1 सितंबर 2021 को इंतकाल कर गए थे। शंदूर पोलो टूर्नामेंट 2022 को किसने जीता है? सो ये चित्राल ने जीता है। अरशद शरीफ को 2022 में जो है कत्ल किया गया है केनिया में। इनको प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड किस साल दिया गया था? सो इन्हें 23 मार्च 2019 को दिया गया था। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? सो ये सैयद आसिम मुनीर हैं। इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस किया है 2022 में। शहबाज शरीफ ने 77th सेशन UNGA का एड्रेस किया है किस तारीख को? 23 सितंबर 2022 को। फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर जिन्हें डायमंड प्ले बटन मिला है यूट्यूब का और ये 10 साल के हैं, मूसा तनवीर इनका करेक्ट आंसर है। Pakistan's first 5G innovation lab has been set up in the University of NUST. NUST stands for National University of Science and Technology और ये 2022 में हुआ है। 2022 का जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पाकिस्तान की रैंक 94 है। 20 जो टोटल इसमें कंट्रीज थे वो 97 थे। और नेक्स्ट है विच टीम वाज डिक्लेयर विनर ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग? KPL 2022 का जो विनर है वो मीरपुर रॉयल्स है। नेशनल नेवी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की रैंक 99 है और पाकिस्तान की रैंक जो 2022 में है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 157 है। 2023 में इसकी रैंक पाकिस्तान की 150 है। शहबाज शरीफ 1 नवंबर 2022 को किस मुल्क का दौरा करने गए हैं? सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी रिपोर्टर थी जो जिनकी डेथ हुई PTI की लॉन्ग मार्च में 23 अक्टूबर को? सद्दफ नईम इसका करेक्ट आंसर है। सद्दफ नईम का ताल्लुक चैनल 5 से था। विच पॉलिटिकल पार्टी वन मैक्सिमम सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली इन बाय इलेक्शंस? बाय इलेक्शन जो हुए थे नेशनल असेंबली के अक्टूबर 2022 में, इसमें सबसे ज्यादा सीट्स PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। विच पाकिस्तानी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज इन 2022? 2022 का जो नोबेल पीस प्राइज है इसके लिए डॉक्टर अमजद साकिब को नॉमिनेट किया गया था। ये अखुवत के फाउंडर हैं पाकिस्तान में। इल्हान अब्दुल्ला उमर पाकिस्तान आई हैं अप्रैल 2022 में। ये USA से बिलोंग करती हैं और ये डेमोक्रेट्स पार्टी जो है वहाँ की उससे बिलोंग करती है। हाफिज मोहम्मद सईद को रिसेंटली कितने सालों की सज़ा हुई है? सो इन्हें 33 सालों की सज़ा हुई है। जमातुद्दावा इनकी पार्टी का नाम है, इनके ये सरबराह है और इनको अप्रैल 2022 में सज़ा हुई है। इन पर से केस है दहशतगर्दों की माली मुआवनत की केस है इन पर। और हु बिकेम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड हासिल करने वाली पहली खातून जो है, पहली पाकिस्तानी जो है वो अरूज आफ्ताब है। ये पाकिस्तानी सिंगर एंड म्यूजिशियन है। इनको 2022 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन रिमूव्ड थ्रू अ वोट थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट इन पाकिस्तान? सो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वजीर आजम इमरान खान हैं जिन्हें नो ट्रस्ट मोशन के जरिए हटाया गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। 22 में वजीर आजम थे ये। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 बाय ICC? ICC का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड होता है ये हर मंथ क्रिकेटर्स को दिया जाता है। मार्च 2022 में बाबर आजम को मिला था। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? इसमें पाकिस्तान की रैंक 121 है। इसमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग फिनलैंड, सबसे ज्यादा नाखुश लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रैंक 121 है। विच कंट्री इज होस्टिंग 48th सेशन ऑफ OIC's फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2022? तो पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया जब PTI की गवर्नमेंट थी और ये 22 से लेकर 23 मार्च के दरमियान हुआ था। हु बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट सिख सिटीजन टू गेट अ PhD डिग्री? PhD डिग्री हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले सिख जो है कल्याण सिंह हैं। कल्याण सिंह इसका करेक्ट आंसर है। बिल गेट्स पहली मरतबा पाकिस्तान में 27 फरवरी 2022 को आए और इन्हें हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया। डेरेन सेमी रिसीव्ड सितारा पाकिस्तान? सो ये जो है इन्हें 30 मई 2022 को सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया है। ये क्रिकेटर हैं जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की रैंक जो है वो 104 है। ये 2022 में रैंकिंग पब्लिश की गई।
किस मुल्क ने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर एशिया हॉकी कप 2022 जीत लिया है? यह पाकिस्तान ने जीता है और ये 2022 में हुआ था। Who becomes first पाकिस्तान क्रिकेटर टू विन ICC Women's Player of the Month अवार्ड? सो इसका करेक्ट आंसर तूबा हसन है। तूबा हसन ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है और इन्हें मई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल कैटेगरी में दिया गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2021 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 83 है। 117 टोटल कंट्रीज थे, पाकिस्तान की रैंक 83 है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 140 है। टोटल जो थे इसमें 180 कंट्रीज थे। कैटालीन नोवक हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर हंगरी है। हंगरी की ये पहली खातून वजीर आजम बन गई हैं, खातून सदर बन गई हैं। कैटालीन नोवाक 2022 में बनी हैं। विच कंट्री एज्यूम द G77 चेयर इन जनवरी 2022? सो पाकिस्तान ने इसकी सदारत संभाली है G77 की जनवरी 2022 में। पाकिस्तान की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर 145 है। 100 इसमें जो टॉपर है वो आइसलैंड है, यानी कि जो मर्दों और औरतों का फर्क होता है ये सबसे कम इस रैंक के मुताबिक आइसलैंड है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की रैंक 145 है। पाकिस्तान इमर्ज एज डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अगस्त 2022? इसका करेक्ट आंसर 24th है। पाकिस्तान 2022 में 24वां बड़ा जो है वो मुआशी ताकत बन गया है। Who became first army chief to be chief guest at passing out parade at the Royal Military Academy? सो इसका करेक्ट आंसर कमर जावेद बाजवा है। कमर जावेद बाजवा फर्स्ट चीफ गेस्ट बन गए हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, जो कि चीफ गेस्ट बने हैं रॉयल मिलिट्री एकेडमी में, और ये 12 अगस्त 2022 को हुआ था। टोटल गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान ने 8 जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। फर्स्ट पाकिस्तानी का नाम बताएं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। नूह दस्तगीर भट्ट इसका करेक्ट आंसर है। जैबरील बोर्क बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं 2022 में 36 बरस की एज में। फर्स्ट हु वन टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 जिसको अकापुल्को टाइटल भी कहा जाता है? सो ये राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम द कंट्री स्पेन। विच कंट्री इज द विनर ऑफ ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2022? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और इसमें जो रनर अप था वो इंग्लैंड था। ये विमेंस कैटेगरी में था। Who clinched a deal to buy Twitter for $44 billion in 2022? सो इसका करेक्ट आंसर एलोन मस्क है। 2022 में समझा जा रहा था कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये मुआहदा था जो कि 25 अप्रैल 2022 को हुआ। ये एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था 44 अरब अमेरिकी डॉलर्स में, और जो ट्विटर के मैसेजेस होते हैं इनको ट्वीट्स कहा जाता है, और इसके साथ साथ ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था। विच कंट्री ज्वाइंड बिकेम न्यू मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन 2022? तो टोगो और गेबोन दो जो है ये नए मेंबर बन गए हैं कॉमनवेल्थ में। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसके इन दोनों मुल्कों के बाद 56 मेंबर्स हैं। श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल 2022 का जीत लिया है, किसको शिकस्त देकर? सो पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशिया वर्ल्ड कप 2022 श्रीलंका ने जीत लिया है 83 रन से, और ये 6ठी मरतबा जो है एशिया कप श्रीलंका जीत चुका है। फोर्ब्स की एक लिस्ट के मुताबिक जो कि सितंबर 2022 में रिलीज की गई है, इसके मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री किल्ड ऑन 8 जुलाई 2022? सो जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को 8 जुलाई 2022 को जो है कत्ल किया गया है जापान में। In which country more than 150 people killed during Halloween festivities in 2022? तो इसका करेक्ट आंसर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में हैलोवीन फेस्टिविटीज के दौरान 150 लोगों को मारा गया है, और ये सानिया 30 अक्टूबर 2022 को पेश आया। WHO declared monkeypox a global health emergency on 23 जुलाई 2022। इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की वो जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी ये फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, और ये अक्टूबर 2022 में बनी है, और इन्होंने ही रिसेंटली इंग्लिश वर्ड्स जो यूज होते हैं इटली में उन पर पाबंदी आयद कर दी है। विच कंट्री मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट
लेबल कोविड-19 वैक्सीन, सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। अक्टूबर में 2022 में इन्होंने जो है ये इजाद किया था वैक्सीन। विच कंट्री वाज एडेड इन FATF ब्लैक लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो म्यांमार को पहली मर्तबा FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है अक्टूबर 2022 में। ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है ये ऑलरेडी FATF की ब्लैक लिस्ट में है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। विच नंबर ऑफ एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर 2022, सो 77वीं बरसी मनाई गई अक़वाम मुत्तहिदा की 24 अक्टूबर 2022 को। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो इसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। 193 इसके फुल मेंबर्स हैं, और पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसे ज्वाइन किया था। विच कंट्री डिक्लेयर ड्राउट इमरजेंसी ऑन 5 जुलाई 2022, सो इटली ने ड्राउट इमरजेंसी नाफिज कर दिया था 70 सालों के बाद 5 जुलाई 2022 को। Who becomes the first Arab women to sail from Saudi Arabia to Egypt, so ये मरियम बिन लादेन है। मरियम बिन लादेन इसका करेक्ट आंसर है। Who become the shortest serving प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हैं, और ये 6 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक बनी थी, 45 दिनों के लिए 2022 में। My wife and me have 2 sons, each son has 1 sister, how many members are there in my family, so इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 5 members, there are 5 members in my family. Rainfall is measured using a rain gauge, rain gauge इसका करेक्ट आंसर है। The synonym of drag is trash, क्योंकि ड्रैग का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें कोई अहमियत ना हो, जिसकी कोई अहमियत ना हो। ट्रैश का भी मतलब होता है निकम्मी चीज या रद्दी की चीज, खराब चीज। Which country reported its first COVID-19 case on 12th मई 2022, so 2022 में जो हुआ था CSS MPT टेस्ट, उसमें भी ये सवाल आया था। नॉर्थ कोरिया इसका करेक्ट आंसर है। 12 मई 2022 को नॉर्थ कोरिया ने पहला जो है वो कोविड-19 का केस रिपोर्ट किया था प्योंगयांग से। इससे पहले नॉर्थ कोरिया में कोई भी कोविड-19 का केस सामने नहीं आया था। Who wrote the book The Great Illusion? Great Illusion जो किताब है ये नॉर्मन एंजल ने लिखा था, और ये फर्स्ट टाइम इसको 1909 में रिलीज किया गया था, और जो नॉर्मन एंजल था इसको 1933 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, सो इसमें आइसलैंड ने टॉप किया, और जो बॉटम पर है वो अफगानिस्तान है। जो पाकिस्तान की इसमें रैंक है वो 153 है। ये 2021 की रैंकिंग है। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम कजाकिस्तान टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। फर्स्ट प्लेयर ये एलिना रेबानिका है, जो कि कजाकिस्तान की हैं, फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। और विच कंट्री हैज रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम चाइल्ड सोल्जर्स लिस्ट, सो यूएसए ने पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स लिस्ट में 2021 में डाल दिया था, और 2022 में इसको रिमूव कर दिया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 8 एडिशन हो चुके हैं। 2021 में जो हुआ था यह 7वां एडिशन था, और इसको यूएई और ओमान ने होस्ट किया था। विनर इसमें ऑस्ट्रेलिया था। न्यूजीलैंड जो था इसका रनर अप था। 8वां एडिशन ये 2022 में हुआ, इसको होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया। इंग्लैंड इसका विनर, और रनर अप जो था इसमें पाकिस्तान था। विच इस्लामिक कंट्री बैंड सेक्स आउटसाइड मैरिज, सो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने 2022 में सेक्स आउटसाइड मैरिज यानी शादीशुदा कपल्स के अलावा अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो उसको 1 साल कैद होगी, और इस पर कंप्लीट बैन कर दिया है इंडोनेशिया ने। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च अरब वर्ल्ड फर्स्ट लूनर रोवर, सो ये यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला लूनर रोवर को अफ्तदा कर दिया है 2022 में। टाइम मैगजीन्स के मुताबिक पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको मिला है? ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, और ये यूक्रेन के 6ठे प्रेसिडेंट हैं। पहले ये कॉमेडियन हुआ करते थे। डीना बोलारातू बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो ये पेरू की बनी है 2022 में। विच कंट्री अनाउंस टू पुल आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024, सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022, सो स्विट्जरलैंड ने इसको जो है किया है, टॉप किया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन साइंड अ लैंडमार्क ग्रैंड डील इन जुलाई 2022, सो ये इंपॉर्टेंट एक डील हुआ था, ग्रैंड डील।
तो ये जो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान हुआ था। इसका जो ब्रोकर था वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी जनरल जो है एंटोनियो गुतेरेस और टर्किश प्रेसिडेंट थे, और ये जुलाई 2022 में हुआ था। Which session of the UN General Assembly held in सितंबर 2022? सितंबर 2022 में यूएन जनरल असेंबली की 77वां ये इजलास हुआ है। 77 साल बरस हो गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा को। इस साल 2023 में इसके 78 बरस हो जाएंगे। Which country won most medals in Birmingham 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? सो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। पाकिस्तान ने 8 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 178 जीते हैं। Which country declared state of emergency after 50 years? तो इसका करेक्ट आंसर कनाडा है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी कनाडा ने 2022 में नाफिज कर दिया था 50 सालों के बाद, क्योंकि वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। Which country has recently declared war against Ukraine? यूक्रेन के खिलाफ रिसेंटली रशिया ने 24 फरवरी 2022 को जंग का ऐलान कर दिया है। Which airline has launched the world's first रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? सो इसका करेक्ट आंसर एमिरेट्स एयरलाइन है। एमिरेट्स एयरलाइन दुबई बेस्ड एयरलाइन है, और इसने वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसका नाम सारा रख दिया गया है। ये पैसेंजर्स को गाइड करेगा। The world's largest cyber defense exercise Locked Shield held in the country? So ये एस्टोनिया में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। इसको ऑर्गेनाइज नेटो करता है। 2023 का जो एडिशन हुआ है ये अप्रैल 2023 में हुआ है। इसमें 38 कंट्रीज ने शिरकत की है। Which country has topped logistics performance index 2023? So ये सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक इसमें 71 है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है हु हैज़ वन द बार्सिलोना टेनिस टूर्नामेंट टाइटल 2023? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 26 अप्रैल 1986 को जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूक्रेन का जो हिस्सा था, वहाँ ये चेरनोबिल डिजास्टर का सानिया पेश आया था। एज पर यूएन विच रीजन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं, कम उम्र वाली जो दुल्हनें हैं, वो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया, जनूबी एशिया में है। विच कंट्री रिलीज्ड फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस? सो दुनिया का पहला शॉर्ट फिल्म ये रशिया ने रिसेंटली अप्रैल 2023 में ही किया है, लॉन्च कर दिया है। हाउ मेनी पीपल किल्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2022 ड्यू टू यूज ऑफ एक्सप्लोसिव वेपन्स? एक्सप्लोसिव वेपन्स की वजह से रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में 700 लोगों की हलाकतें हुई हैं। वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 और 2023 का दोनों का इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। मैग्नेल डेज केनाल हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं। सो ये री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि दूसरी मर्तबा बने हैं। सो क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है। 5 सालों के लिए इनको 2023 में बनाया गया है। विच इज़ दी वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? दुनिया का अमीर तरीन शहर न्यूयॉर्क है, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा शहर है, और ये इंडेक्स 2023 की इंडेक्स है, और इसमें जो टॉपर है वो यूएसए है। जो इसमें टॉपर है वो न्यूयॉर्क है, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट टाइफा 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट? सो ये केनिया ने लॉन्च किया है। टाइफा 1 का मतलब होता है नेशन 1, और ये 5 साल ऑपरेट करता रहेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट नार्को स्टेट? ये सीरिया बन चुका है। हु हैज़ वन मांटो कार्लो मास्टर्स 2023 टेनिस टूर्नामेंट? सो ये एंड्रियो रब्लियो ने जीत लिया है। ये रशिया के जो हैं वो प्लेयर हैं। विच कंट्री हैज़ एंडेड डेथ पेनल्टी फ्रॉम इट्स लॉ? सो मलेशिया ने डेथ पेनल्टी को अप्रैल 2023 में ख़त्म कर दिया है। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है सजाए मौत। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023? सो ये जो है यूएसए ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक जो है इसमें 62 है। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023? तो ये वेनेजुएला ने इसको टॉप किया है, और पाकिस्तान की रैंक इसमें 86 है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं वो वेनेजुएला में होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो आलमी सकाफती वर्षा का दिन 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
फुमियो किशिदा जो है ये जापान के वजीर आज़म हैं। रिसेंटली इन पर स्मोक बम से अटैक किया गया है। हु हैज़ लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जिसे जूस प्रोब भी कहते हैं। सो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च कर दिया है और ये जुलाई 2023 में एंटर करेगा अर्थ की ऑर्बिट में। सो अगर हम जुपिटर की बात करें तो ये जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम में और ये रोटेट करता रहता है हर 10 घंटे के बाद। 79 इसके सैटेलाइट्स हैं और ये अर्थ से भी बड़ी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम यंगेस्ट ऑथर, सो ये सईद रशीद अलमेरी ये यंगेस्ट ऑथर बन गए हैं वर्ल्ड के 4 बरस की एज में और ये यूएई से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023, सो डेविड चिपरफील्ड को ये मिला है और ये यूके से बिलोंग करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 2023 में कौन सा कंट्री इसका मेंबर बना है, सो ये इजिप्ट बना है। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी को 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में लोकेटेड है। हु इज़ द फर्स्ट अरब वुमेन टू विन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन 2023, सो ये खदीजा मर्दी इसका करेक्ट आंसर है। ये मोरक्कोन बॉक्सर है और यही इसका करेक्ट आंसर है। WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री किसको डिक्लेयर कर दिया है 2023 में, सो आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान इन दोनों को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दोनों सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने टिकटॉक पर 2023 में पाबंदी आयद की, सो ये नेटो ने किया है। नेटो इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023, सो ये यूएई ने इसको किया है और इसमें जो टॉपर है वो यूएई है। वो बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, सो शकीबुल हसन इसका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ये 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। किस मुल्क ने अप्रैल 2023 में फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का आगाज़ कर दिया है, सो ये तुर्की ने किया है। 10 अप्रैल 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव एक्सपर्ट्स मलेरिया वैक्सीन, सो ये घाना ने किया है अप्रैल 2023 में, अफ्रीकन कंट्री है। वैन इज़ पार्किंस डिजीज़ डे ऑब्जर्व, सो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्किंस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिससे हाथ और चेहरे कांपते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर है। हु वन द आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, सो हैन रीटे इशिम में ये इन्होंने जीत लिया है और ये रवांडा से ताल्लुक़ रखने वाली क्रिकेटर हैं। हु बिकम्स यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू गेट 200 T20 विकेट्स, सो ये शाहीन अफरीदी हैं और शाहीन अफरीदी इसका करेक्ट आंसर है। शहबाज शरीफ सिक्योर्ड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय गेटिंग हाउ मेनी वोट्स, तो शहबाज शरीफ को 180 वोट्स मिले थे 27 अप्रैल को नेशनल असम्बली से और इस करारदाद को बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश किया था। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, तो यास्मीन लारी ने जीत लिया है। यास्मीन लारी इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप इन US, सो जानजेब रिजवान ने जो है नेशनल गोल्डन ग्लव्स जीत लिया है, अमेरिका में ये हुआ था। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव ऑक्सफोर्ड्स प्रेस्टिजियस ऑनररी फेलोशिप, सो ये मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई इसका करेक्ट आंसर है। विच एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल ऑब्जर्व ऑन 21 अप्रैल 2023, सो 50वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई 2023 में अल्लामा इकबाल की। सो ये इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल के फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालिदा का नाम इमाम बीबी था। इन्होंने जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की एंड ही इज़ नोन एज द पोएट ऑफ द ईस्ट। Which bill became law in April 2023, so Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 जो है ये लॉ बन चुका है, पहले बिल था। सो इसमें क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है वो सुओ मोटो अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। सो ये अब जो है कानून बन चुका है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ इनोग्रेटेड विच मिनिस्ट्री हैज़ इनोग्रेटेड फर्स्ट नेशनल कंप्लायंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसका आगाज़ किया है अप्रैल 2023 में। ज़हूर हुसैन खोसा वाज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज एक्स स्पीकर ऑफ विच प्रोविंस, सो ये बलूचिस्तान के साबिक स्पीकर थे और ये अप्रैल 2023 में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान एम्बेसी कैम अंडर अटैक इन विच कंट्री, सो ये सूडान में इन पर अटैक हुआ है पाकिस्तान के एम्बेसी को 19 अप्रैल 2023 को।
हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूदा वजीर बराए मजहबी जो अमूर हैं वो मोहम्मद तलहा महमूद हैं। अपॉइंटमेंट की अप्रैल 2023 में हुई। इनसे पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर हुआ करते थे जो कि रोड हादसे में इंतकाल कर गए। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ये चौधरी अनवारुल हक हैं और ये 15वें वज़ीर आज़म हैं। इनकी अपॉइंटमेंट अप्रैल 2023 में हुई। फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने दुनिया की जो 10th हाईएस्ट पीक है अन्नपूर्णा, इसको विदाउट ऑक्सीजन सर कर लिया है, ये साजिद अली सदपारा है। और साजिद अली सदपारा के फादर का नाम जो है वो है अली सदपारा। वेयर एक्चुअली इज़ अन्नपूर्णा माउंटेन। अन्नपूर्णा माउंटेन की बात करें तो ये नेपाल में लोकेटेड है। दुनिया का 10वां बड़ा जो है ये हाई पीक है और इसकी जो हाइट है वो 8091 मीटर है। रिलीजियस मिनिस्टर कौन सा जो मजहबी अमूर का मिनिस्टर था वो रोड हादसे में रिसेंटली इंतकाल कर गया। तो इसका करेक्ट आंसर मुफ्ती अब्दुल शकूर है जो कि JUIF से बिलोंग करते थे और ये अप्रैल 2022 में बने थे। अप्रैल 2023 में इनका इंतकाल रोड हादसे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन टू सबमिट वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट माउंटेन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नायला कयानी है। नायला कयानी समीना बैग के बाद दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। इसके अलावा फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जो अन्नपूर्णा नेपाल में है जो जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, फर्स्ट उसको सर करने वाली अन्नपूर्णा को सर करने वाली फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन और सेकंड वुमेन बन गई हैं पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। फर्स्ट जो फीमेल जज बनी हैं पेशावर हाई कोर्ट की वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। प्रेजेंट हेड कोच जो पाकिस्तान विमेंस टीम के हैं वो मार्क कोल्स है, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। करंट जो कैप्टन है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की वो निदा डार हैं। इनकी अपॉइंटमेंट अप्रैल में हुई है और इन्होंने बिस्मा मारूफ को जो है रिप्लेस किया है। नेम द पाकिस्तानी डॉक्टर हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप फेथ लीडर इन द US। सो फरहा अब्बासी इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द फाइनल ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस। सो जापान इसका करेक्ट आंसर है। ये अप्रैल में हुआ। मलेशिया ने इसको जो है होस्ट किया था। हु इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर इन पाकिस्तान। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एलोन मस्क को फॉलो किया जाता है ट्विटर पर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इमरान खान को फॉलो किया जाता है और 5वें नंबर पर मरियम नवाज को फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान सेनेट adopts anonymous resolution against dissertation of Holy Quran in which country। So स्वीडन एंड नेदरलैंड्स में जो कुरान पाक की बेहरमती हुई इसमें पाकिस्तान की सेनेट ने 27 जनवरी 2023 को करारदाद पेश किया था। फ्यूचर फीस्ट 2023 जो कि लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान का, ये किस शहर में हुआ है? ये लाहौर में हुआ है जनवरी 2023 को। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। EU के जो मेंबर्स हैं वो 28 है। क्रोशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है और UK ने इससे अलहदा हुआ था जनवरी 2020 में। सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ये किसकी किताब है? ये युवाल नोह हरारी की किताब है। 2011 में इसको पब्लिश किया गया था। काफ़ी फेमस बुक है ये, पाकिस्तान में भी फेमस है। और नोह हरारी जो हैं ये इसराइल से बिलोंग करते हैं। फाटा वाज मर्ज्ड विद KPK अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25वीं आइनवी तरमीम जो हुई थी पाकिस्तान में मई 2018 में, इसमें क्या हुआ कि फाटा को KPK में मर्ज किया गया था। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइबल एरियाज एंड इट हैज 7 एजेंसीज। हाउ मेनी गजवा आर डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 12 गजवात का जिक्र है। टोटल जो गजवात हैं वो 27 हैं। लास्ट जो गजवा था वो गजवा तबूक था। सूरह इमरान में गजवा बदर का जिक्र है। द वेल्थ आर प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज्ड इज कॉल्ड। सो इसको तरक्का कहते हैं। अरबी का ये वर्ड है, अरबिक लैंग्वेज का। तरक्का का मतलब होता है फौत होने वाले इंसान की जो दौलत होती है, वेल्थ होती है, उसे तरक्का कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी काजेज एनीमिया हो जाती है जब आयरन की कमी हो जाए। सो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी का मर्ज। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर
सो एयर प्रेशर, हवा के प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर को 1643 में इन्वेंट किया गया था। इन विच नबवी ईयर द सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम वाज स्टार्टेड। बनु हाशिम का जो सोशल बाइकाट हुआ था ये 7 नबवी को हुआ था और ये 616 एडी में हुआ था, 619 एडी में इसको ख़त्म हुआ था। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज, सो जो गैस यूज़ किया जाता है फ्रिज में पानी को ठंडा करने के लिए वो अमोनिया होता है। अमोनिया इसका करेक्ट आंसर है। द नियर अपोजिट ऑफ फ्लांट इज, फ्लांट का जो एंटोनियम है वो कवर है। फ्लांट का मतलब होता है तवज्जा या तारीफ हासिल करने के लिए किसी चीज़ को दिखाना यानी कि शो ऑफ करना। और हाइड का मतलब होता है छुपाना, कवर का भी मतलब होता है छुपाना। द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इसमें 767 सीट्स होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये 1988 में बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। 1988 से 90 तक, दूसरी मरतबा 93 से लेकर 96 के दरमियान। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान। अयूब खान के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो जनरल यहिया खान थे। जनरल यहिया खान जो थे ये 1969 से लेकर 1971 के दरमियान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और ये 3rd प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा, सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे अयूब खान, 3rd जो प्रेसिडेंट थे वो थे जनरल यहिया खान। एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ एस्पेरिटी इज, एस्पेरिटी का जो एंटोनियम है वो एमेनिटी है। एस्पेरिटी का मतलब होता है मिजाज में सख्ती या खट्टापन और एमेनिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस या फिर शाइस्तगी। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 विल बी हेल्ड इन, सो ये 2021 में जो COP26 हुआ था ये ग्लासगो यूके में हुआ था। 2022 में शर्म शेख इजिप्ट में, 2023 में जो होगा ये 28वां सेशन होगा यानी कि COP28 होगा और ये दुबई यानी कि UAE में मुनक्कद किया जाएगा। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल सिकंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कायदे आज़म थे, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, 3rd पे गुलाम मोहम्मद, चौथे और आखिरी जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के वो सिकंदर मिर्जा थे। 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। एंड 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन द ईयर 2010 जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हुआ करते थे। हु इज सेट टू बी इलेक्टेड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो ये द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडिया की और इनकी अपॉइंटमेंट 2022 में हुई है। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन USA एंड रशिया के दरमियान ये हुआ था। 2010 में इस पर साइन किया गया था और 2023 में रशिया ने जो है इसको सस्पेंड कर दिया है इस ट्रीटी को। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसे कहा जाता है। शीरीन अबू अकले किल्ड रिसेंटली वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ अल जजीरा, ये अल जजीरा की जर्नलिस्ट थी और ये फलस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी एंड शी वाज किल्ड इन जेनिन पैलेस्टाइन इन मई 2022। विच कंट्री ऑब्जर्व नकबा डे, नकबा डे फलस्तीन में ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 14 मई 1948 को इसराइल एक रियासत के तौर पर सामने आया था और इसके साथ साथ बहुत इसने फ़लस्तीन का कब्ज़ा कर लिया था, ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, फ़लस्तीन को कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने। और वर्ड नकबा का मतलब होता है सानिया, वाक़या, इंसिडेंट और नकबा डे जो है 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है फ़लस्तीन में। Which country put to death record 81 individuals in a single day? So सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। 12 मार्च 2022 को एक दिन में 81 लोगों को इन्होंने फांसी दी थी, एग्जीक्यूट किया था सऊदी अरब ने। और ऑफेंसेस के केसेस में करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस की ये एलिजाबेथ बोर्न है और ये अपॉइंटमेंट की 2022 में हुई है और इन्होंने जेन कास्टेक्स को रिप्लेस किया है। डेंस मोनारिस्टी किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली वाज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो इसका करेक्ट आंसर यूक्रेन है। यूक्रेन के ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला थे और ये इसके साथ साथ 15 दूसरे लोग भी हलाक हो गए और ये सन 18 जनवरी को पेश आया जब इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन हेलीकॉप्टर हादसे में कीव यानी कि खैफ जो उनका दारुल हुकूमत है वहाँ इंतकाल कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है सेकंड वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली
जो ज़ौजा थी, पहली जो वाइफ थी वो हज़रत खदीजा थी। दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदा सौदा थी जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। सो हज़रत सैयदा सौदा इसका करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट जो करंट हैं यूएन की जनरल असेंबली के, ये कसाबा कुरैशी हैं और इनकी अपॉइंटमेंट भी 2022 में हुई है और इन्होंने अब्दुल्ला शाहिद को रिप्लेस किया है। अपोजिट ऑफ रिकंडाइट का जो एंटोनियम है वो मैनिफेस्ट है। रिकंडाइट का मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो, जो पेचीदा हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड हो। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो साफ हो, जाहिर हो, जिसको समझना आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। सो इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों दरिया पाकिस्तान को मिले थे। इंडस वाटर ट्रीटी, इसे इंडस बेसन ट्रीटी भी कहा जाता है। 19 सितंबर 1960 को इस पर कराची में साइन हुए थे और इसका जो ब्रोकर था वो वर्ल्ड बैंक था। ताशकंद डिक्लेरेशन का जो ब्रोकर था वो था सोवियत यूनियन, लेकिन इसका इंडस वाटर ट्रीटी का जो ब्रोकर था वो था वर्ल्ड बैंक। मेरीपोल इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। सो ये यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 95 है। आर्टिकल 95 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो इन मामलों को डील करता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद का वोट। और अदम एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट 20 मेंबर्स दरकार होते हैं। 20 मेंबर्स से अगर कम होंगे 20 जो परसेंट मेंबर्स हैं वो रिक्वायर होते हैं और 68 मेंबर्स अगर आपके पास हैं तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ला सकते हैं। अगर इससे कम है तो नहीं ला सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द बुक हायर ऑनर, नो हायर ऑनर वाज रिटन बाय कंडोलीजा राइस। ये जो है पब्लिश की गई थी 2011 में एंड शी इज एन ऑथर फ्रॉम यूएसए। एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ वीन, वीन का जो एप्रोप्रिएट एंटोनियम है वो है एडिक्ट। वीन का मतलब होता है आदत छुड़ाना, एडिक्ट का मतलब होता है आदत बनाना, आदत डालना। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इसके जो राइटर हैं वो एनातोल लेविन है। ये बुक भी 2011 में पब्लिश की गई थी और ये जो है ऑथर हैं यूके के। विच कंट्री वन फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022। तो ये यूएसए ने जीता था, रनर अप इसमें चाइना था और ये सिडनी में 2022 में खेला गया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। सो ऑक्सीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। शेन वार्ने वाज अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली। सो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, 2022 में इनका इंतकाल हुआ। नेम द 3 कंट्रीज टॉप्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। सो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इन तीनों ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ड्रॉप कर लिया, यानी कि इन तीनों मुल्कों में करप्शन बहुत ही कम होती है। Which country marked the Day of Unity on 16th of Feb 2022? So ये यूक्रेन ने Day of Unity मनाया था। So यही इसका करेक्ट आंसर है। To clean the ice from the roads during winter season, which of the following is used? So salt को यूज किया जाता है, salt इसका करेक्ट आंसर है। जो लता मंगेशकर हैं बॉलीवुड सिंगर थी, ये 6 फरवरी 2022 को 92 बरस की एज में इंतकाल कर गई। नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। करंट जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में ये 63% है, यानी कि 63% लोग पाकिस्तान में पढ़े लिखे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान इज अंडर एज ऑफ 30 एज पाकिस्तान की जो है वो 64 है, यानी कि 64% पाकिस्तान की आबादी वो है जिनकी एज 30 साल से कम है, यानी कि यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू TIP विच इज़ द टॉप मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे करप्ट इदारा है TIP की रैंकिंग के मुताबिक वो पुलिस का है। और दूसरे नंबर पर टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है। तीसरे नंबर पर हमारी जुडिशरी है। Which country has been named most democratic country in the world in the year 2021? So इसका करेक्ट आंसर नॉर्वे है। नॉर्वे को मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया है 2021 की रैंकिंग के मुताबिक। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? इसमें पाकिस्तान की रैंक 145 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन लेटेस्ट इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान की रैंक 140 है। Which 2 एशियन कंट्रीज हैव मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो इसमें जापान और सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे 2022 में।
फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी यहाँ आप पोस्ट करके देख सकते हैं मजीद मालूमात। ये 4 साल के बाद खेला जाता है। विच पाकिस्तानी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन नवंबर 2022। इसका करेक्ट आंसर अब्दुल कादिर है। ये स्पिन लेजेंड है, लेजेंड थे और ये 2019 में इंतकाल कर गए। सो ये भी हम ग्रैंड स्लैम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो इसराक डार हैं, सितंबर 2022 में बने थे, PMLN से बिलोंग करते हैं। करंट जो DG ISPR है पाकिस्तान आर्मी के वो अहमद शरीफ चौधरी है, ये दिसंबर 2022 में बने थे। बाबर इफ्तिखार को इन्होंने रिप्लेस किया। करंट जो CJP हैं वो हैं जस्टिस उमर अता बंदियार, ये फरवरी 2022 में बने थे, सितंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगे। 28वें ये प्रेसिडेंट है, 28वें CJP हैं और इन्होंने गुलजार अहमद को रिप्लेस किया था। मार्कोनी डैश द रेडियो। सो यहाँ असेंबल बिल्ट डिस्कवर्ड नहीं आएगा बल्कि यहाँ इन्वेंटेड आएगा। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। डिस्कवर वो होता है जो पहले से मौजूद हो, आप उसको ढूंढ लेते हैं तो आपने उसको डिस्कवर किया। इन्वेंट वो होता है जब कुछ नया आपने कर लिया है, इजाद कर लिया है, उसको इन्वेंट कहते हैं। सो मार्कोनी इटालियन इन्वेंटर था, इसने 1895 में रेडियो को इजाद किया था, इन्वेंट किया था। द एक्सरसाइज स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक। सो नेटो का ये एक एक्सरसाइज था जो 2022 में हुआ था। द फादर्स नेम ऑफ हजरत अली वाज हजरत अबू तालिब। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। हजरत अली की बात करें तो ही वाज द 4th कैलिफ ऑफ इस्लाम एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ही वाज मार्टर्ड इन 661 AD and he is known as Lion of Allah। शेर खुदा भी इनको कहा जाता है। which is an extremely important and precise surah on the oneness of God। so surah अखलास कुल हुवल्लाहु अहद इसका करेक्ट आंसर है। ये जो सूरा आप देख रहे हैं इनकी पिक्चर। द मीनिंग ऑफ कौसर, सूरह कौसर जो है कुरान मजीद की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द अबंडेंस, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, कसरत से होना कौसर कहलाता है। कौसर की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट सूरत है कुरान मजीद की, सबसे छोटी सूरत है। और जो सबसे बड़ी जो सूरत है कुरान मजीद की वो सूरह बकरा है। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कितने मिरेकल्स, कितने मोजज़ात अता फरमाए थे? 9 मिरेकल्स मोजज़ात अल्लाह ताला ने को इनायत किए थे। ये आप 9 के 9 इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। अल्लाह सेड दिस वर्शिप इज माइन एंड आई विल रिवार्ड द विर्चू। सो इसका करेक्ट आंसर फास्टिंग है। रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी इबादत है, मैं ही इसका सवाब दूंगा। रोज़े की बात करें तो ये 2 हिजरी 10 शाबान को फ़र्ज हुआ था और इसे अरबी में सौम भी कहा जाता है। और साल में 5 दिन ऐसे हैं जब आप रोज़े नहीं रख सकते। 2 ईदैन और जो ईद उल अज़हा के बाद जो 3 दिन आते हैं उन तीनों दिनों भी आप रोज़े नहीं रख सकते। तो 5 दिन जो है रोज़े रखने की ममानत है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन फर्स्ट कलमा? फर्स्ट कलमे में 7 अल्फाज हैं और जो नुक्ता है, डॉट है, वो एक भी नहीं है। कलमा तैयब इसे कहते हैं। Which of the following has been stressed to be done before every prayer? So using miswak इसका करेक्ट आंसर है। Literal meaning of zakat is to increase या फिर is to purify, ये इसका ज़कात में मतलब होता है। ये 3rd फंडामेंटल पिलर है इस्लाम का। ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में 32 मरतबा आया है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहाद किया था, ज़कात के मामले पर जहाद किया था। जो लायबल हो ज़कात का उसे साहिबे निसाब कहते हैं। द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है और इसमें कोई सजदा नहीं होती। इसमें 4 तकबीरें हैं और जो ईदैन की नमाजें हैं उसमें 6 तकबीरें हैं। और इसके साथ साथ जो नमाज तरावी होती है वो सुन्नत है। जो नमाज ईद है वो जो है वो वाजिब है। मुस्लिम स्ट्रेंड इन द बैटल ऑफ ओहद। बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद की बात करें तो इसमें मुसलमानों की तादाद 1000 थी। कुफार जो थे वो 3000 थे और अबू सुफियान इनके सरबराह थे, कुफारों के सरबराह थे। और ओहद जो है ये एक माउंटेन पहाड़ का नाम है। 3 हिजरी को जंग ओहद लड़ी गई थी। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी जंग ओहद में जो थे वो शहीद हुए थे। हु इज़ नोन एज फर्स्ट मार्टर ऑफ करबला। करबला की जो पहले मार्टर थे, पहले शहीद थे, वो थे हुर इब्न यजीद। और ये 680 AD में करबला का जो वाक़या पेश आया था, सानिया पेश आया था 680 में। इसमें ये इराक में हुआ था, मॉडर्न डे जो इराक है उधर हुआ था। और ये जो था ये जंग जो था ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद अवल के दरमियान लड़ी गई थी। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट मिना। मिना में कुर्बानी होती है
और ये सऊदी अरब में लोकेटेड है। 9 हिजरी को 9 हिजरी को जो है हज फ़र्ज हुआ था, और ये जो कुर्बानी होती है ये 10 से लेकर 12 ज़ुल्हज के दरमियान अदा की जाती है। और व्हाट इज़ मेंट बाय तवाफ़, तवाफ़ का मतलब होता है टू सर्कल अराउंड काबा, काबा के गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। विच आयत ऑफ सूरह बकरा डिस्क्राइब्स द ऑब्लिगेशन ऑफ सोम। सो ये सूरह बकरा में 286 आयत हैं, लेकिन जो 183वीं आयत जो है वो सोम के बारे में, रोज़े के बारे में मेंशन करता है। रोज़े की बात करें तो ये 2 हिजरी 10 शाबान को फ़र्ज हुआ था। डियर व्यूवर्स, बड़ी मेहनत से ये वीडियो, ये स्लाइड्स और ये फिगर्स बनाए हैं आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें स्कोर भी अपना बताइएगा, यानी कि ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चंस कितने परसेंट आते थे। तो बिलो 25%, अबाउ 25%, अबाउ 50%, अबाउ 75% या 100% आपको ऑलरेडी आते थे। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन वर्ड्स को याद करें। पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा CSS पेपर्स डाउनलोड PDF MCQs। तो यहाँ जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं FPSC CSS MPT टेस्ट 500+ MCQs, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा PDF सारा आपका। तो ये थोड़ी लार्ज फाइल है, तो हो सकता है मोबाइल फ़ोन में ये डाउनलोड ना हो सके, तो आप कंप्यूटर पर कीजिएगा, तो कंप्यूटर से आसानी से आपका हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। testpoint.pk, ये सारा जो मटेरियल है testpoint.pk से लिया गया है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद करें। बड़ी मेहनत से बनाई है वीडियो आपके लिए। लाइक करें, कमेंट करें अच्छा सा कोई, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।